हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट ऐप पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों जीके के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चंस। देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं, तो मान के चलो जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है। डिटेल में करेंगे हम यहाँ पर लगभग क्वेश्चंस को कवर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। बिल्कुल बनता है एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल वाले टॉपिक से। तो देखिए ठगी प्रथा पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। इसी प्रकार एक और प्रथा का अंत किया गया है, यह है आपका सती प्रथा। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने समझनी है। पहले आप नोट करो सती प्रथा को कब समाप्त किया है। तो देखो सती प्रथा को जो है यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से यहाँ पर ख़त्म किया गया है या फिर समाप्त किया गया है। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। इसी प्रकार ये जो ठगी प्रथा दिया गया है, अब इसको समाप्त किया गया है यहाँ पर किसके सहयोग से? ये है आपके कर्नल स्लीमन। ये नाम को नोट कर लेना, टफ क्वेश्चंस में बन सकता है। यहाँ पर ठगी प्रथा का अंत किया है विलियम बेंटिक ने, किसके सहयोग से? स्लीमन के। और सती प्रथा को किया है किसके सहयोग से? ये है यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय। बाकी देखो सती प्रथा हो जाएगी आपकी 1829, और ये जो ठगी प्रथा है दोस्तों ये हो जाएगी एक साल बाद यानी 1830। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा था? या फिर देखो ऐसे भी मिलता है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये जो नारा दिया गया था दोस्तों, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था आपका अमेरिका की क्रांति। बाकी जिसने देखो ये फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका क्रांति, क्या करना है यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाना। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको दिख जाएगा, वहाँ पर एक वीडियो है जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से, उसका थंबनेल है, उसमें सारे ही टॉपिक्स कवर किए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे चलते हैं, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो देखिए दोस्तों ये जो क्रीमिया का युद्ध है ये हुआ था, देखो स्टार्टिंग हो गई थी इसकी 1853 में और समाप्ति हुई थी आपकी 56 में। तो यहाँ पर हमने 56 ही करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो ये ऐसा समझ लो, एक तरफ यहाँ पर रूस खड़ा था और दूसरी तरफ जो थे यहाँ पर मल्टीपल देश थे, काफ़ी थे, जिसके अंतर्गत देखो ब्रिटेन भी था, फ्रांस था, यहाँ पर तुर्की था, काफ़ी देश थे इनके यहाँ पर खिलाफ गठबंधन के साथ लड़े थे। जैसे अभी यहाँ पर इंडिया गठबंधन लड़ा था एनडीए के साथ, तो वैसे ही समझ लो बस ये गठबंधन लड़ा था रूस के साथ। क्रीमिया का युद्ध है 1856 में यहाँ पर हुआ। आगे, पंचायतों में सुधार के लिए सादिक अली समिति का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समितियों से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर सादिक अली समिति का संबंध किससे है? ये हो जाएगा पंचायतों में सुधार से। और ये यहाँ पर गठन कब हुआ है दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है 1964, बी ऑप्शन, राइट। आगे चलते हैं, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो कन्नड़ को दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब? वर्ष 2008, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कब हुआ था? तो ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 1984, और ये जो है आप ये समझ लो जो यहाँ पर कृषि मंत्रालय है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उसी का एक यहाँ पर पार्ट है, समझ लो एक संगठन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गठन 1984। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अरुण ग्रह का हरा रंग किस कारण होता है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर होगा, तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में भी समझ लो, जिसको अरुण का नहीं पता है ये होता है आपका यूरेनस। तो देखो यहाँ पर हरा रंग किस कारण होगा? ये हो जाएगा यहाँ पर मीथेन के कारण, यानी सी ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ दोस्तों? गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ शिव भगवान को समर्पित है? तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगेरी मठ, बी ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वैतवाद कर समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक कौन थे यहाँ पर? निम्बार्काचार्य, यानी सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो थी दोस्तों की गई थी आपकी कुमारगुप्त के द्वारा, और इसको पूछ सकते हैं आपसे ध्वस्त करने वाला कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन बख्तियार, कहीं पर मिल जाएगा आपको बख्तियार खिलजी, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है।
और ये है आपका यहाँ पर बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण गजनी का भारत पर कौन सा आक्रमण था? तो देखो दोस्तों, महमूद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर। ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? गुजरात में। और इसका जो क्रम की मैं बात करूँगा तो ये था आपका 16वें नंबर का अटैक, इसको कर लो याद। आगे, सल्तनत काल में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये सल्तनत काल वाली वीडियो देख लेना आप, टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आंसर नोट कर लो, ये है आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी राइट। बाकी एक क्वेश्चन और पूछते हैं यार, बताओ कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया था? किसका? कुतुब मीनार का। तो ये किया था इल्तुतमिश के द्वारा। बाकी नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे नेक्स्ट है यहाँ पर, तो ये फेमस है दोस्तों यहाँ पर किस नाम से? असीरगढ़ का युद्ध। तो ये कब होता है? 1601 में। इसमें अकबर हो जाता है यहाँ पर विजय। जो वहाँ पर दोस्तों उस समय जो खानदेश का शासक था, क्या नाम है यहाँ पर? मीरान बहादुर। क्या पता पूछ ले किसके मध्य हुआ था, नोट कर लो कहीं पर। मीरान बहादुर और अकबर के मध्य, जिसमें हो जाता है अकबर विजय। लास्ट युद्ध था 1601। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी? तो ये वाला टॉपिक का वीडियो भी आपको हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये आती है आपकी स्वीडिश, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये तो 2 तारीख तो सभी को पता होगा, तो ये नोट कर लो, 2/6/2014, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब का है? तो इस आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये है आपका 2005, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में कब शामिल हुआ था? तो पंजाब प्रांत होता है आपका 1849 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो ये हो जाएंगे दोस्तों विष्णु लांबा, बी ऑप्शन राइट। बाकी देखो रमेश भट्टे, ये हो जाएंगे आपके टॉयलेट मैन, ये भी आ सकता है। ये देखो, ये तो शायद उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पाहुल प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने स्टार्ट की थी? तो देखो, जो पाहुल प्रथा है दोस्तों, ये चलाई गई थी यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु के जी के द्वारा, और ये थे कौन दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, कितने पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखो नंबर ही पूछ लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आंकड़ा 5, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट यहाँ पर, डायमेक्स नामक राजदूत किस शासक के समय भारत आया था? अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक बताया। तो देखो, डायमेक्स में सीधे सीधे डाइस की साउंडिंग आ रही है। डाइस में क्या होते हैं? नंबरिंग के ऐसे बिंदु जैसे होते हैं, आपने देखे होंगे पासे में, वो क्या होते हैं? बिंदु। तो ये हो जाएगा आपका बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे, कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हजारों बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो देखो, रबी की फसल इन ऑप्शंस के माध्यम से हो जाएगी आपकी चना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया? तो ये जो अवकाश है दोस्तों, ये टोटल लिया गया था आपका 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा 45 का करेक्ट। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद किस वर्ष हुआ था? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर 1992, ऑप्शन नंबर बी राइट। इस सीरीज़ को अब से यहाँ पर डेली करेंगे, जिसमें जीएस के कर लेंगे 40 क्वेश्चंस। बस सपोर्ट करना दोस्तों, वीडियोस को शेयर करते रहना। आगे, एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा, ये किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ है, ये है आपका 1996, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये शायद लेटेस्ट सी पॉलिटी के वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है, ये है हंसा मेहता, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे, कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? तो ये आर्टिकल कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 243 का ओ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखो कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका डाकघर संशोधन विधेयक। तो देखो, डाकघर तो है ही नहीं, बस इसको याद कर लो कि डाकघर जो है यहाँ पर डाकघर विधेयक को रोकने के लिए यहाँ पर
पॉकेट वीडियो का प्रयोग किया गया था यहाँ पर किसके द्वारा, ज्ञानी झैल सिंह के द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये गुफाएं आपको मिल जाएंगी यहाँ पर मध्य प्रदेश। इसको देखो टाइगर स्टेट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब का है, तो ये जो अधिनियम है ये हुआ था आपका 2006, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है, तो श्रीलंका की संसद को क्या बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, पार्लियामेंट। बाकी ये हो जाएगी आपकी स्पेन की, होगी आपकी कॉर्डेस। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र सबसे पुराना है, तो इन चारों के हिसाब से बताना है, तो इसमें से हो जाएगा आपका लिंक्स यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 54 का है आपका डी राइट। किसी भी शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो देखो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि देखा है मैंने काफ़ी बार क्वेश्चंस कंप्यूटर से शॉर्टकट कीज़ 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हटाने के लिए क्या हो जाएगा, CTRL+X यानी Ctrl+X का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पूरी स्क्रीन खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है, तो देखो फुल स्क्रीन यहाँ पर खोलने के लिए ये हो जाएगा आपका F11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये देखो इसको करते हैं अच्छे से। अब ये है आपका रीजनिंग का, तो देखो दोस्तों इसमें दिया गया है राम को लिखा है आपका 416, इसी प्रकार श्याम को लिखा है आपका 981716। तो माया को बताना है, आसान है, देखो ज़्यादा है नहीं टफ। ये देखो एम की वर्डिंग अल्फ़ाबेट कौन सा है, इसमें दिया गया है नंबरिंग 6, ए हो जाएगा आपका 1, वाई देखो किसमें है, वाई ये चौथा क्या है 1 2 3 4 यानी 7वां, फिर आएगा 1 यानी 6171, देख लो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको देखो ये जो न्यूरोटिक है इसको लिखा गया है TICRONEU। इसी प्रकार पूछ रखा है कि यहाँ पर साइकोटिक को क्या लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है एक बार अच्छे से देख लो, ये जो NEU है स्टार्टिंग का इसको लिख दिया है लास्ट में, तो यानी PSY ये लिख होगा कहीं पर लास्ट में, इसको हटा दो, एलिमिनेट करो। अब उसके बाद देखो UR और TIC इसको क्या कर रखा है यहाँ पर दोस्तों, ये जो लास्ट के यहाँ पर 3 है इनको लिख दिया है फ्रंट में। तो फिर से हम करते हैं, देखो लास्ट में आ गया आपका PSY, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद यानी हमारा स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा यहाँ पर TIC, ये कन्फर्म हो गया। फिर क्या बच गया आपका CH और O यानी TIC CHO PSY, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में 58 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि सांकेतिक भाषा में ब्रेक थ्रू को इस प्रकार से लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या करा है, देखो BR है, नीचे क्या लिख दिया है R और B, ये मतलब ये मान लो एक आगे घुमा दिया है चीज़ों को, तो वही सब यहाँ पर कर लो। तो ID स्टार्टिंग का सब में कॉमन मिल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका लास्ट में, ऑप्शन नंबर भी अच्छे से देख लेना करके, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को लिखा है देखो NUTARO और GI, इसी प्रकार रिस्क इज़ वेरी लो को ये लिखा हुआ है, इज़ दैट ऑल्सो एसोसिएटेड को ये लिखा हुआ है, इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग को ये लिखा गया है। तो लास्ट में बताना क्या है, रिस्क ऑल्सो लार्ज का कोड यहाँ पर क्या होगा, तो रिस्क का कोड एक बार अगर हम चेक करेंगे तो एक जगह पर क्या दिया गया है RO, एक जगह पर नीचे देखो कॉमन सी चीज़ें इनमें से आपको हटानी पड़ेंगी, जितनी यहाँ पर 1 2 3 4 हाँ जितनी ये चारों में कॉमन है इन सबको आपको यहाँ पर हटाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर कॉमन चीज़ है उसको यहाँ पर अलग से देखो कॉपी में लिख के ही इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं देखो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो देखो पहले वाले जो कोड हैं और दूसरे वाले इसमें से आपको कॉमन को हटाना पड़ेगा। तो उसमें देखो आपको NU मिल जाएगा आपका कॉमन, यानी फिर ये समझ लो कि जो आंसर होगा उसमें NU तो आएगा ही आएगा। अब जो तीसरा चौथा है इसमें कंपेयर कर लो, जो आएगा एक बनता है आपका FU, दूसरा भी है आपका FU, तो NU और FU, और लास्ट में क्या हो जाएगा लार्ज के लिए हो जाएगा यहाँ पर RO, यानी देखो ये बन रहा है पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी 60 का राइट आंसर। बाकी देखो अच्छे से वीडियोस जितने भी कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के या फिर काउंटिंग फिगर्स हैं
या फिर सिर हाथ पैर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको एक वीडियो बनाऊंगा एग्जाम से पहले, अच्छे से कवर कर लेंगे, 1-1.5 घंटे की क्लास कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है एंड, पसंद आया तो एक शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।